व्हाट कैन यू डिजाइन आफ्टर दिस कोर्स। अब जाहिर है आप लोगों के कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी थे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और आप जिनके नहीं थे उनके भी होंगे। तो ये हम सब चीजें बना सकते हैं जो हम वन बाय वन करके अब देखने लगे हैं। बैनर्स एंड बैकड्रॉप्स। जब हम लोग किसी इवेंट पे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पीछे एक फ्लेक्स लगा होता है या बैनर लगा होता है, जिसको हम लोग बैनर कहते हैं। आप इसको बैकड्रॉप कह सकते हैं, बैनर्स कह सकते हैं। तो एज अ डिजाइनर यू कैन मेक दिस, आप लोगों को ये बनाना आ जाएगा। देन बिलबोर्ड्स। जब हम लोग किसी सिग्नल पे रुकते हैं तो हम लोग देखते हैं सामने एक बिलबोर्ड लगा होता है बड़ा सारा। तो ये भी किसी ना किसी डिजाइनर ने बनाया होता है। तो ये भी आप लोग बना सकेंगे आफ्टर दिस कोर्स। कैलेंडर्स, चाहे वो टेबल कैलेंडर हो, वो कैलेंडर हो दीवार पे लगाने वाला, ये भी डिजाइनर ही बनाते हैं। एंड देन यू विल बी एबल टू मेक दिस। अच्छा जी, ऑनलाइन जितने स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि 40 मिनट्स का, यहाँ वाले बच्चे भी सुन लें। 40 मिनट्स हमारे ये दो पार्ट्स में है आज की ओरिएंटेशन। तो 40-40 मिनट्स की होगी। पहले 40 मिनट के बाद ब्रेक आ जाएगी 5-6 मिनट की, और फिर दोबारा से 40 मिनट की क्लास होगी। तो 40 मिनट्स में से मेरे ख्याल आधा गुजर गया होगा, तो आधा रह गया होगा। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसको, जो लिंक आप लोगों को भेजा है उसे रिज्वाइन फिर कर लीजिएगा 5 मिनट की ब्रेक के बाद, लेकिन अभी नहीं, जब ब्रेक आएगी तब। अच्छा जी, तो कैलेंडर्स आप लोग बना सकेंगे। आप लोग इसके बाद बना सकेंगे फ्लायर्स। फ्लायर देखा है आप लोगों ने कभी? किसी को पता फ्लायर क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्लायर? एक तो वो अ, ऊपर लिखी भी हुई है सामने। सर ये फ्लायर्स ज्यादातर ब्रशेस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सर, मतलब कोई भी आपने फ्लायर बनाना है, एज अ बुक पे पेजेस में होते हैं, उनमें फ्लायर इस्तेमाल किया जाता है। दैट वाज एन आंसर जी। या ये खोल लेंगे, चलो मैं खोलता हूँ। व्हाई आर यू लेट? ओके, अच्छा ये बंद कर देंगे। अच्छा जी, फ्लायर किसी ने का बुक्स के अंदर रखा हुआ होता है, और किसी ने का एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। और जी आप बताना चाह रहे थे, आपका क्या नाम है? जी शहजाद। मार्केटिंग ब्रांड स्पेशली जो यूज होते हैं, और उसको डिफरेंट ओके जी, प्रोडक्ट आप दे सकते हैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसको। किसी ने का एडवर्टाइजमेंट, किसी ने का मार्केटिंग, किसी ने का डिस्काउंट, एनीथिंग एल्स? मोस्टली सिंगल पेज होते हैं। ठीक है, किसी ने का सिंगल सर पेज, कंपनी प्रमोट होती है ज्यादातर, लाइक किसी ने का पोस्टर्स कंपनी प्रमोट बनाते हैं। होती है। ठीक हो गया। और कुछ पूरे हो गए? कुछ और बता दें अगर यानी। ठीक है, ये सारी चीजें सही है, मैंने ये नहीं कहा इनमें से कुछ भी गलत है। एवरीथिंग इज फाइन। तो राइट, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होते हैं, डन। वो तो एडवर्टाइजमेंट के लिए तो सोशल मीडिया की पोस्टें भी यूज हो जाती हैं। सो बेसिकली मार्केटिंग के लिए यूज होते हैं, वो भी हो जाती हैं। डिस्काउंट के लिए होते हैं, वो भी हो जाती है। सिंगल पेज होता है, ठीक है। कंपनी प्रमोट होती है, ठीक है। सो दिस वन इज अ मोर प्रोमिनेंट आंसर। फ्लायर एक सिंगल पेज एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं। ऐसा सफा जो एक ही पेज पे मुश्तमिल हो। आप उसको आगे और पीछे देख सकते हैं, लेकिन उसको आप टर्न नहीं कर सकते, जैसे किताब को हम लोग टर्न करते हैं। तो अगर आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको वो वन पेजर एडवर्टाइजमेंट पकड़ाएं तो दैट इज अ फ्लायर। वो किसी भी चीज की, रेस्टोरेंट की भी हो सकती है, और वो ब्यूटी सलोन की भी हो सकती है, जिम की भी हो सकती है, जिस मर्जी चीज की हो सकती है। लेकिन अगर वो टर्न हो जाएगा, यानी कि एक पेज आपने टर्न किया और फिर अगला पेज आ गया, चाहे वो दिखने में ऐसा ही हो जैसा आपको सामने नजर आ रहा है, लेकिन कितने पेज बन जाएंगे फिर? दो पेजेस। यानी कि एक के पीछे भी ये प्रिंट हुआ और फिर सेकंड वाले के भी फ्रंट एंड बैक पे हुआ, लुक सर लाइक अ फिर बुक। वो ब्रशेस बन जाएगा ना? जी, दैट इज कॉल्ड अ ब्रोशर। तो अ, जो इनमें दो बेसिकली फर्क है वो ये है कि जो ब्रोशर होता है वो एक पेज पे मुश्तमिल नहीं होता, ज्यादा पेजेस पे मुश्तमिल होता है। जो फ्लायर है वो एक ही पेज पर मुश्तमिल होता है। जी, ठीक है, ओके, वो भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, कैटलॉग क्या होती है फिर? अब अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, जिसने भी आंसर देना वो पहले अपना हाथ खड़ा करे, चाहे ऑनलाइन में भी आपके पास वहां पे हैंड रेज की ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। और फिर बताएं, व्हाट इज द कैटलॉग? अभी मैंने कहा ब्रोशर, तो ब्रोशर की तरह कैटलॉग भी आपने कभी देखी होगी कभी किसी जगह पे। जी आपका नाम क्या था? कमल जी, बताएं। ठीक है, तो ब्रोशर में उसमें आधी छोड़ देते हैं। ठीक है।
ऑल राइट, तो इन्होंने कहा यहाँ पर एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि कैटलॉग होती है इसमें उन्होंने उस मंथ में जो चीजें सेल करनी होती हैं और सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज नोन एज कैटलॉग। जी, हाथ खड़ा किया मोहम्मद रहमान ने। जी रहमान। सर कैटलॉग में लाइक वो भी एक ब्रशेस टाइप ही होते हैं लेकिन उसमें पेजेस ज्यादा होती हैं या फिर ये डिजाइन्स। ब्रोशर बट पेजेस ज्यादा। जी, लाइक उसमें आइटम ज्यादा क्रिएट करने होते हैं, और किसी ने लिस्ट कहा बहुत होती है, आइटम की लिस्ट बहुत ज्यादा होती प्रोडक्ट है। सारे डाल दिए जाते हैं। जी। ये किसी ने यहाँ पे कहा और वो आपने बताया। तो दोनों बातें ठीक ही हैं। ब्रोशर होता है लेकिन पेजेस ज्यादा हो तो ब्रोशर के भी पेजेस ज्यादा बन सकते हैं, तो ये उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और जिन्होंने कहा प्रोडक्ट सारे होते हैं तो ब्रोशर में भी सारे प्रोडक्ट्स डाले जा सकते हैं। कैटलॉग बेसिकली एक मोर डिस्क्रिप्शन है आप लोगों की प्रोडक्ट्स की, जिसमें ना सिर्फ प्रोडक्ट होगा उसकी डिटेल बहुत ज्यादा होगी। अगर आप किसी फर्नीचर की कंपनी में जाएं तो वो आप लोगों को अमूमी तौर पर कैटलॉग्स देते हैं कि ये हमारा बेड है, इसकी ये खुसूसियत है, ये लकड़ी डाली हुई है, इसमें हमने ये किया, ये वो किया, वगैरह वगैरह। अगर आप पिज्जा हट चले जाएं तो वो आप लोगों को कैटलॉग देते हैं, ना कि ब्रोशर्स। मुझे नहीं पता अब क्या होता है, आज से मैंने 1 साल पहले तक पिज्जा नहीं गया, बट एक जमाने में मैं वहां जॉब किया करता था। तो यस, कैटलॉग जो है उसकी निशानियां ये हैं कि एक तो उसकी जिल्द हुई होती है। जिल्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। जैसे किताबों की जिल्द करते हैं ना हम लोग स्कूलों में, बाइंडिंग जिल्द, और यानी कि उसका मोटे मोटे कागज, ये एक निशानी है, लेकिन ये जज करने के लिए ठीक नहीं है कि ये कैटलॉग है या नहीं। दूसरी बात, डिटेल बहुत ज्यादा होती है, यानी कि डिस्क्रिप्शन होती है। तो अगर आप पिज्जा हट में जाके उसके पिज्जे देखेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल है। पिज्जे के अंदर पेपरोनी डला हुआ, नहीं डला हुआ, ये डाला है, वो डाला है। वैसे तो आजकल बाकी ब्रोशर में भी ऐसी है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल दी होती थी, फिर वाइटामिन किस किस में कितने हैं वो भी लिखे होते थे, बाद में उन्होंने खत्म कर दिए। तो ये होती है कैटलॉग बेसिकली। कैटलॉग की एक और निशानी है, जो भी बिजनेस कैटलॉग देगा आपको दिखाएगा, वो कभी भी आपको देगा नहीं। वो कहेंगे इसको पढ़ लें और फिर हमें वापस कर दें। बंधु खान रेस्टोरेंट जाएं, कैटलॉग आपको पकड़ाएंगे, आप पसंद करेंगे भाई मैंने ये खाना है, उसके बाद वो वापस ले जाएंगे। जबकि ब्रोशर जो है वो सस्ता प्रिंट होता है, तो आप लोग कभी कहीं जाए गाड़ी रोकते हैं तो आपको फ्लायर ब्रोशर वैसे ही दे दिए जाते हैं कि भाई ले जाएं, चाहे घर ले जाएं, वहां जाके हमें कॉल कर लेना। लेकिन कैटलॉग कभी कोई आपको नहीं देगा, क्योंकि उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और वो आप लोगों को नहीं पकड़ाएगा। तो ये कुछ फर्क थे, बाकी आप लोगों को विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता चीजों का पता चलता जाएगा। लेकिन एज अ डिजाइनर सबकी डिजाइनिंग एक ही तरह होती है। वो तो मशीनों ने प्रिंट करना है ना, कैसे करना है, डिजाइनर ने तो डिजाइन कर देना है। सो एज अ डिजाइनर आप ये सारी चीजें बना सकेंगे। चलें जी आगे चलते हैं। दिस इज अनदर फ्लायर। अच्छा जी, एज अ डिजाइनर यू कैन मेक लोगोज। आप लोग लोगोज बना सकेंगे, जैसे ये मैंने नेट से कुछ लोगोज निकाल के रख लिए आप लोगों को पता बताने के लिए कि यार लोगो क्या होते हैं। वैसे सबको पता ही होगा कि व्हाट इज द लोगो। एनीवन जिसको ना पता हो तो वो ये डेफिनेशन पढ़े। लोगो इज अ ग्राफिक मार्क, एम्बेलम और सिंबल यूज टू एड एंड प्रमोट पब्लिक आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन। दुनिया की हर कंपनी का एक लोगो होता है। जब तक कि आप अब सीरियस ना हो अपनी कंपनी के बारे में, तभी आपका लोगो नहीं होगा। वैसे तो हर हाल में आपका लोगो होगा व्हेन यू आर सीरियस कि यार अब मैंने ये कंपनी बनानी है और अब मैं इसको आगे लेके चलना चाहता हूँ, तो यस दे शुड बी एन आइडेंटिटी जिसको लोग देखते ही कहेंगे यार ये फलानी कंपनी है, तो दैट इज कॉल्ड लोगो। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग, जो कि आप एज ए डिजाइनर इसके बाद कर सकेंगे। आपको कम से कम इसके बारे में हम बताएंगे कि ये क्या होती है। वैसे शर्ट्स पे, मग्स पे, की चेन्स पे, किताबों पे, शादी कार्ड्स, ऑफसेट प्रिंटिंग में ये सारी चीजें आती हैं। पोस्टर्स आप लोग बना सकेंगे। पोस्टर्स आर स्टिल अगेन लुक लाइक अ फ्लायर, लेकिन फ्लायर की दोनों साइडें प्रिंट होती हैं। इसकी भी हो सकती हैं, लेकिन 90% केसेस में इसकी एक ही साइड प्रिंट होती है और ये बड़ा होता है। जैसे कि शॉप्स पे लगे होते हैं ना, दैट्स कॉल्ड पोस्टर्स। इजी लोड की हम शॉप पे चले जाएं तो बाहर लगे होते हैं, या किसी इस तरह की वोडाफोन, तो वो बाहर लगे हुए। सर्विस शूज, बाटा, ये वो, दैट्स कॉल्ड। प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लें। कौन है ये जिसने कैमरा ऑन कर लिया है? असद रिजवान, कैमरा ऑफ कर लें। ओके, मेरे पास भी है पावर। चलें जी। ओके जी, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी जी। नहीं नेक्स्ट। आ रही सर। क्यों नहीं आ रही? क्या आ सबको रही है। स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, अब आप लोग अपने माइक ऑफ कर लें। आगे चलते हैं जी। सो लेट्स मूव अहेड एंड चैट्स में आप लोग लिख लिख के चीजें मत भेजें, जो भी पूछना है मेरे से पूछें और इसको गौर से समझें। मैंने नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूछना है। स्टैंडिस भी एक डिजाइनिंग का एंड प्रिंटिंग का
मटेरियल है, जो कि अब जब आप लोग कभी किसी इवेंट पे जाएं, खास तौर पे एक्सपो सेंटर, जब एक्सपो सेंटर में स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, नुमाइश वगैरह लगती, तो हम लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे कंपनीज ने स्टैंड्स खड़ी की होती हैं। तो ये अमूमी तौर पे ऐसी जगहों के लिए यूज होती हैं जहाँ पर कंपनी कुछ देर के लिए जाती है और फिर उसके बाद एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए वापस चला जाना उन्होंने, फिर थोड़े दिनों बाद कहीं और, फिर थोड़े दिनों बाद कहीं और। तो ऐसी कंपनी जो जगह जगह पे जाके स्टॉल्स लगाती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा प्रेफरेबल रहती हैं, क्योंकि बार बार प्रिंट नहीं कराना पड़ता और उठा के कहीं पे भी ले जाते हैं और वहां जाके इसको खड़ा कर देते हैं, लगा लेते हैं। यू कैन मेक दैट, स्टैम्प्स बना सकेंगे आप लोग, स्टैम्प्स एंड विजिटिंग कार्ड्स आप लोग बना सकेंगे, एंड आप लोग सोशल मीडिया पोस्ट एंड कवर बना सकेंगे, जैसे कि फेसबुक वगैरह है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर कवर्स होते हैं, पोस्टें आ रही होती हैं, आप लोग सब रोजाना देखते हैं इंस्टाग्राम पे हर जगह, तो वो आप लोग कर सकेंगे। एंड देन वेबसाइट्स के ऊपर लगने वाले मटेरियल्स के डिजाइन बना सकेंगे। और चलें थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर बात करें। वेबसाइट के लिए, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए भी कुछ बच्चे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए हमारे पास 3 तरह के लोग होते हैं। ये क्या क्या होते हैं, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। एक को हम लोग कहते हैं वेब डेवलपर, एक को हम लोग कहते हैं वेब डिजाइनर, एक को हम लोग कहते हैं ग्राफिक डिजाइनर। तो बेसिकली इनमें क्या फर्क होता होगा? आपका क्या नाम था? शिदात जी, बताएं। वेब डेवलपमेंट आप कह रहे हैं क्या करते हैं? HTML कर लेते हैं उसमें, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन, यू बिलीव, आई बिलीव आल्सो। जब तक मैं, मुझे पता नहीं था तब तक मैं भी यही बिलीव करता। आप बताएं। नेक्स्ट, वेब डिजाइनर क्या होता होगा फिर? जी, और कोई नहीं पता? आज तक मुझे नाम याद होंगे, मुझे नाम नहीं याद हो रहे। अच्छा जी, किसी ने हैंड रेज किया, उसका नाम है फैजी जी, FAZZY। मैंने वैसे एक्सेल में लिखा नहीं है, तारुफ नहीं हुआ इनका, लेकिन चलने बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे लगता है वेब डिजाइनिंग वो चीज है जो आपको फ्रंट एंड पे नजर आ रही होती है चीज ओके, जो एक आप नया डिजाइन। लफ्ज आया है, उसका नाम है जी फ्रंट एंड। ओके, आई लाइक दिस वर्ड। नेक्स्ट, अब बताइए होता क्या है? सर जो हमें वेबसाइट पे सामने चीजें नजर आ रही होती हैं ठीक है। स्क्रीन पे, उनको डिजाइन करके, और जो पोस्टर्स या जो भी कंटेंट हमने डाला हुआ होता है, आई थिंक वेब डिजाइनिंग वो चीज है। और वेब डेवलपिंग है कि जब आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं ठीक है। HTML या वर्ड, मतलब ओके, जो भी और फिर ग्राफिक बैकएंड। डिजाइनिंग में इसमें क्या फर्क हुआ? सर मेरे मेरे ख्याल में ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग बहन भाई हैं। ग्राफिक्स तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन उसका एक पोर्शन कह लें या एक हिस्सा कह लें जिसमें वेब डेवलपिंग भी है। ओके, अगर तो ऐसा है तो फिर वेब सॉफ्टवेयर हाउसेज ने ये तीनों लोग क्यों रखे होते हैं? आप लोगों को पता है सॉफ्टवेयर हाउसेज में ये तीनों लोग हायर होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बहन भाई नहीं हो सकते। इन सही। दोनों में कोई फर्क तो होगा ना? जी बिल्कुल। चलें फिर, अब मैं बताता हूँ, देखते हैं टाइम कितना रह गया जी ब्रेक सर। होने में। 3 मिनट रह गए हैं, आई होप कि 3 मिनट में जल्दी से बता सकता हूँ। अच्छा जी, तो वेब डेवलपमेंट, ये फ्रंट एंड वाला वर्ड बहुत अच्छा था, आई लाइक इट। वेब डेवलपमेंट जो कर रहे होते हैं उनको बैक एंड डेवलपर कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह वेबसाइट जब बनती है ना, तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज के ऊपर बनती है, जैसे कि आपका क्या नाम था? शहजाद ने बताया। तो किसी ना किसी उसके ऊपर बनती है जो लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं PHP, दैट इज अ लैंग्वेज। लेकिन ये सेकंड बात है, पहली बात ये है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है, ढांचा बनता है, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बनता है HTML में। बहुत सारी दुनिया को ये बात नहीं पता, CSS में एंड जावास्क्रिप्ट में। ये भी कोडिंग से ही हो रहा होता है। तो वेब डिजाइनर एक्चुअली वो बंदा नहीं है जो डिजाइनर होता है ग्राफिक्स, ना उसे फोटोशॉप ना इलस्ट्रेटर इस तरह की चीजें नहीं आती होती। इसको फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं, बल्कि उसको ये 3 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसकी वजह से वो वेबसाइट का ढांचा खड़ा करता है। उसके बाद ये वाला जो बंदा है ना, ये उसके अंदर जान डालता है, मतलब कि इसने फ्रंट एंड डेवलपर ने बना दिए कि यार ये बटन यहाँ पे होगा, इस साइज का होगा, इतना बड़ा होगा, इस कलर का होगा। फ्रंट एंड डेवलपर ने ये काम कर दिया। PHP वाला क्या करेगा कि ये बटन दबाएंगे तो क्या होगा, फॉर्म फिल होगा तो कहाँ जाएगा, पीछे से आपको ईमेल आएगी नहीं आएगी, कोई ऑर्डर देगा तो कहाँ जाएगा, दैट इज अ बैक एंड डेवलपर। और ग्राफिक डिजाइनर क्या कर रहा होता है, जब सब कुछ बन जाता है
तो जो इसने बनाया होता है ना कि यार ये ठीक है, वेबसाइट पे सामने स्लाइडर लगेगा, जब कोई वेबसाइट खोलेगा तो सामने एक बड़ा सारा पोस्टर आ जाएगा, तो ग्राफिक डिजाइनर वो पोस्टर बनाता है और फ्रंट एंड डेवलपर वेब डिजाइनर उसको कहता है कि ये पोस्टर इस साइज का बनाना है। इसलिए तीनों अलग अलग लोग हैं, तीनों अलग अलग आप लोगों को सॉफ्टवेयर हाउसेज में नजर आएंगे। बट एक ऐसा शख्स जो ये तीनों चीजें सीख ले, वो ऐसे भी तो होते हैं ना जो सब कुछ सीख लेते हैं, उनको फ्रंट एंड बैक एंड और ये सारी चीजें जब मिला लेंगे तो उनको कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ये भी वर्ड आप लोगों ने शायद कभी सुना हो। बहरहाल एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप लोग वेबसाइट्स के ऊपर बनने वाले बैनर्स, फ्लायर्स और एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स जो कि जैसे सामने आप लोगों को नजर आ रहे हैं, उनकी डिजाइनिंग कर करके फ्रंट एंड डेवलपर को दे सकेंगे, जो कि फिर वेबसाइट के ऊपर चिपकाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक ब्रेक फॉर द 5 मिनट्स। तो 5 मिनट की आप लोग ब्रेक ले लें, खासतौर पर जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं पूरे 5 मिनट के बाद उसी लिंक से जो मैंने आप लोगों को दिया था ज्वाइन कर लीजिएगा। 7:52 हुए हैं, 7:57 पे हम लोग दोबारा से शुरू कर देंगे। ओके जी, दोबारा मिलते हैं। Zoom user। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं आप लोगों ने, आज की क्लास तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये जो नाम लिखवाए हैं आप लोगों ने, इसी नाम से आपने ज्वाइन करना है। जैसे कि अभी हमें नहीं पता लग रहा कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। जैसे किसी ने लिखा हुआ है जूम यूजर, किसी ने कुछ और लिखा हुआ है, अब फॉर एग्जांपल फैजी FAZZY। तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पे नाम अपना लिखा है उस नाम को अपना जूम के अंदर भी लिखें, ताकि हमें पता लगे कौन सा स्टूडेंट, और देन आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब आप लोग अपने माइक ऑफ कर लें सब लोग, हम वहां से जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने आप लोगों को वेब डिजाइनिंग की हम लोग बात कर रहे थे, वेब डेवलपमेंट डिजाइनिंग, ये आई थिंक कि आपका हो गया होगा क्लियर। नेक्स्ट थिंग है इमेज एडिटिंग, जो कि आप लोग इस कोर्स में सीखेंगे। एंड इसमें आप लोग, जैसे एक वो तस्वीर है वहां पर जिसमें पिंपल्स वगैरह रिमूव करना सिखाए गए हैं, वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। फर्स्ट मंथ में हमारा ये फोटोशॉप से रिलेटेड चीज़ें होंगी। एंड अगर कहीं पे आपने किसी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में चीज़ों को चेंज करना है, जैसे इसकी ट्रंक जो है वो टेढ़ी है, आप सीधा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकेंगे। ये चीज़ें हम इस कोर्स में आप लोगों को सिखाएंगे। देन इमेज मैनिपुलेशन। इमेज मैनिपुलेशन ये होता है कि हम लोग अपने माइंड में सोच रहे होते हैं कि ड्रीमी वर्ल्ड के ऐसी हो सकती है, लेकिन वो असल में वैसी नहीं हो सकती। तो हम 2-3 इमेजेस को, 5 इमेजेस को मिला के एक अपनी मर्जी का इमेज बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट कर देते हैं हम उसको, जैसे कि पटरी है और इस गिर्द बादल हैं, यहाँ पे कोई पैलेस है, तो इस तरह असल में बादल इतने नीचे पटरी पे आ नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसको बना के तो लोगों को प्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड इमेज मैनिपुलेशन। जैसे ये एक लड़की है मोबाइल के ऊपर बैठी हुई है, असल में ऐसा नहीं हो सकता। या फिर इस तरह समंदर के अंदर आप किसी पहाड़ पे चेयर पे बैठे हो, तो ये आपको करना सिखाया जाएगा। अगली चीज, कलर करेक्शन। आप लोगों को कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग सिखाई जाएगी कि किस तरह से पिक्चर्स को, फोटोज को बेहतर किया जा सकता है और क्या क्या काम उससे लिया जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों को रीटचिंग सिखाई जाएगी कि अगर आप लोग कहीं पर फोटोग्राफी कर रहे हैं और शूट्स करते हैं, तो आप लोग उसकी स्किन को बेहतर कैसे कर सकते हैं, रीटच कैसे कर सकते हैं। और फिर खासतौर पे वेडिंग की, शादी वगैरह की, जब जो लोग कैमरा से खींच रहे होते हैं, तो उसकी भी आप लोगों को ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। इसी तरह आप लोगों को इलिस्ट्रेशन सिखाई जाएंगी। इलिस्ट्रेट करने का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों को बनाना। इससे पहले हम चीज़ें देख रहे थे जो कैमरे से खींची हुई थी, तो समटाइम हमें इलिस्ट्रेट ही करनी होती हैं। और फॉर एग्जांपल स्कूल के किताबों के ऊपर आप देख रहे हैं, तो अगर मैं A फॉर एप्पल में सेब की तस्वीर खींच के लगा दूं तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा बच्चों के लिए, जबकि अगर हम कार्टूनिक फॉर्म में बना के सेब को दिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैगजीन्स में, किताबों में, बहुत सारी जगहों पर हम लोग फिर इलिस्ट्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इसमें आपको सिखाया जाएगा। और ये सारा कुछ था। अब हम लोग जरा देखते हैं माई पोर्टफोलियो को। इन्हीं से चीज़ों से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें लगाई हैं जो मैंने बनाई हैं, और कुछ हमारे स्टूडेंट की असाइनमेंट्स हैं, वो आप लोगों के सामने पेश की जा रही हैं, देख लें। तो ये लोगोज हैं, ये वेबसाइट्स के डिज़ाइन मटेरियल्स हैं। क्योंकि मुझे वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग भी आती है, तो ये वेबसाइट्स भी खुद ही मैंने बनाई हुई हैं। और इसके ऊपर ये लगे हुए जो आप लोगों को फ्लायर्स, और इसको वैसे हम लोग स्लाइडर्स कहते हैं, यानी कि जो राइट वर्ड है
वो स्लाइडर है इसका। दिस इज अनदर स्लाइडर। तो ये जो है ये भी मैंने बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं, वेबसाइट भी मैंने बनाई हुई हैं। पोस्टर्स हैं 1 2 3, ये कुछ पोस्टर हैं। एग्जाम्पल्स विजिटिंग कार्ड की है, नीचे स्टैम्प्स हैं, राइट साइड पे भी विजिटिंग कार्ड है। सोशल मीडिया के कवर्स हैं, और ये वो कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूँ, उसका नाम है आफाक पब्लिशर्स। तो ये फेसबुक पेज के कवर्स हैं जो कि हम लोग आपको भी बनाने के लिए देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास सोशल मीडिया की पोस्ट, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर उधर जो हम लोगों ने लगानी होती हैं। तो ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने बनाई हैं, आप लोगों से शेयर की हैं। और मेरी गैलरी में 3 से 4 हज़ार पोस्ट पड़ी हुई थी, तो वो ज़ाहिर है सारी मैं आज शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैंने उसमें से ये 10 सेलेक्ट की हैं, 10 नहीं है, 12 हैं, 12-13 हैं। तो वो मैंने बस जस्ट इसमें लगा दी जो मुझे नजर आएंगी जल्दी जल्दी में। और ये है जी कुछ इलिस्ट्रेशंस, कुछ और भी अभी आगे आएंगी, वो आप लोगों को दिखाएंगे। ये भी इलिस्ट्रेशन है जो आप लोगों को बनाने के लिए दी जाएंगी। ये असाइनमेंट्स ही हैं पिछले बैच की, उससे पिछले बैच की। और ये इवन कि यहाँ पे अगर आप देखें तो छोटा छोटा लिखा भी होता है, जैसे कि बैच नंबर 6। तो अलग अलग बैचेस की असाइनमेंट्स चल रही होती हैं, तो वो आप लोगों को भी बनाने के लिए दी जाएंगी। इसी तरह जी माइक ऑफ कर लें सारे प्लीज। ये है जी फ्लायर, और हुमा माइक ऑफ कर ले, माइक का बटन म्यूट के बटन पे क्लिक करें एंड माइक ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ये फ्लायर हैं, ये जिस इंस्टीट्यूट में बैठ के आप पढ़ रहे हैं, यानी कि ये ओरिएंटेशन ले रहे हैं, ये उसी का फ्लायर है। पहले पहले यहाँ पर पढ़ा भी होता था, अब खत्म हुए हैं। जो इंस्टीट्यूट में आए हुए स्टूडेंट्स हैं, वरना मैं उनके हाथ में पकड़ाता, उनको दिखाता कि ये कैसा नजर आता है। ये इधर वाला जो फ्लायर है ये भी मैंने बनाया है, एंड ये पाकिस्तान के एक मशहूर मैगजीन पे, बच्चों का मैगजीन है, उस पे लगता है हर संडे के संडे बैक साइड पे। बुक टाइटल्स हैं, ब्रोशर्स हैं, इनविटेशंस हैं, ईद कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, प्रोडक्ट एड्स। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो किताबें बनाते हैं, तो जाहिर है हम प्रोडक्ट एड्स किताबों से रिलेटेड बनाते हैं। तो आप लोगों को बहरहाल और भी 2-3 प्रोडक्ट एड्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ, यानी कि फूड से रिलेटेड, बर्गर्स, ये वो कैसे बनेंगे, और उनसे रिलेटेड भी काम करवाया जाएगा, और फिर किताबों से रिलेटेड भी करवाया जाएगा। डिजिटल मेकअप है, किसी का मेकअप वगैरह ना हुआ हो तो थोड़ा बहुत हम उसको मेकअप वगैरह भी कर सकते हैं। रीटचिंग है जो हम, ये हमारी असाइनमेंट है, यही आप लोगों को मिलेगी बिफोर एंड आफ्टर। मतलब आपने शादी पे किसी की तस्वीर खींची है, तो आप उसको बेहतर करके एल्बम में प्रिंट करने से पहले कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड ये ही आप लोगों की असाइनमेंट है। कलर करेक्शन है, कलर ग्रेडिंग, कलर इंप्रूवमेंट्स वगैरह आप लोग कर सकते हैं। ये मैंने मोबाइल से खींची अपनी ही तस्वीर, आप भी अपने मोबाइलों से खींचने के बाद पिक्चर्स को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ कलर ग्रेडिंग एंड लाइट रूम। क्योंकि हमने इस कोर्स में लाइट रूम भी डाला हुआ है, और बहुत ही कम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ लाइट रूम करवाते हैं, लेकिन हम लोग करवाते हैं, क्योंकि अगर फोटो अच्छी होगी तो ही वो अच्छी दिखेगी। तो आप लोगों को तस्वीर को बेहतर करना आता होगा, तो ही हम लोग उसके ऊपर फिर एडवर्टाइजमेंट भी फिर ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती होती है। राइट, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आने वाले दिनों में आप लोगों को करवाई जाएंगी। फर्स्ट मंथ हमारा फोटोशॉप का है, तो ये काफी सारी चीजें तो फर्स्ट मंथ में आप लोगों की कवर हो जाएंगी। इमेज मैनिपुलेशन में देख लें, दिस इज, ये प्रोडक्ट ऐड में भी इमेज मैनिपुलेशन इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे मैंने की। जैसे ये कोई बीच था, यहाँ पे बोतलें वगैरह पड़ी हुई थी, वो खत्म कर दी, उसकी जगह किताबें रख दी। और ये कोई इंसान किसी पहाड़ पे खड़ा होकर देख रहा, तो वहां से उठा के मैंने यहाँ ला के रख दिया। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अनदर एग्जांपल। ये इमेज मैनिपुलेशन की, ये भी आपकी असाइनमेंट होगी, ये भी आपकी असाइनमेंट होगी। ये असाइनमेंट्स ही हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि आप लोगों से हमने करवानी है आने वाले दिनों में। कुछ ये 3D की चीजें हैं, ये भी आप लोगों को करवाई जाएंगी। बोतल बनाना टेक्स्ट 3D में, और 3D लोगोज एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, डब्बे कैसे बनते हैं। और ये हमारा सेकंड मंथ में होगा इलस्ट्रेटर के अंदर। और ये सारी चीजें भी आप लोगों से बनवाएंगे, कैसे आप पैकेजिंग वगैरह बना सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो बाद में मशीनें खरीद के ये वाला बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, पैकेजिंग वगैरह आपको काम आ जाएगा। और ये बहुत ज्यादा, सिर्फ एक स्टूडेंट है मेरा बैच नंबर 3 का, आप आज बैच नंबर 18 में है, आज से 3 साल पहले, और उसको ये सबसे अच्छा लगा था हमारा टॉपिक। पूरी डिजाइनिंग में उसने सिर्फ यही काम किया है कि वो फाइवर पे जाके उसने यही अपना गिग बनाया था कि मैं बस डब्बे बना सकता हूँ। और आज वो माशाल्लाह से 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता है, और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उसके, अमेरिका में, कनाडा में। तो सिर्फ एक ही आप जितना भी ये मैंने चीजें बताई, ये सारी हम आपको करवानी सिखाएंगे, लेकिन इसमें से आप जो एक भी अगर वो पकड़ लेंगे कि मैंने इसमें ही आगे जाना है, तो उस एक चीज से आप 1 बाय 1 करके, जैसे कि कोई कहता गया ठीक है मैंने शादी की जाके तस्वीरें खींचनी, मैं कैमरा खरीद लूंगा, और फिर आप उसके बाद लोगों की एल्बम बना बना के उनकी पिक्चर भी सेट करके दे सकते हैं, और सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सारी चीजों से आपको गुजार देंगे, उसके बाद जिसमें जिसका दिल करे वो उसको लेकर एज अ कैरियर आगे चल सकता है।
लें जी, तो ये हमारी ओरिएंटेशन का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया है। मुझे नहीं पता कितना टाइम हुआ, देखते हैं। यस, 8:09 हुए हैं, तो आधा घंटा तकरीबन मैं और लूंगा आप लोगों का। और इस आधे घंटे में हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। बर्ड आई व्यू, यानी कि ये उकाब है, और उकाब की नज़र से शहर कैसा नजर आता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड आई व्यू। तो हम आज देखते हैं कि असल में ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम लोग अब थ्योरेटिकली देखने लगे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 10 एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के। जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की थी 2013 में, आज से 9 साल पहले, तो उस वक्त इंस्टीट्यूट्स ये चीज़ें नहीं बताते थे, थ्योरी नहीं होती थी। अभी भी नहीं होती, मतलब जाते हैं और आप फोटोशॉप से शुरू हो जाते हैं। बट मैंने ये थ्योरी ओरिएंटेशन में डाली हुई है ताकि हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो। ये 10 एलिमेंट्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के, फोटो एडिटिंग के नहीं है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं। सो प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो इन 10 एलिमेंट्स को आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे रिकॉर्डिंग में तो जाहिर आपको मिल ही जाएगा। अब मैं वन बाय वन करके इनके बारे में आपको चीजें बताऊंगा आज थियोरेटिकली। आने वाले दिनों में फिर हम प्रैक्टिकली वो देखेंगे। तो शुरू करने लगे लाइन से। सो फर्स्ट एलिमेंट इज लाइन। और जब आप लोगों के सामने ये है कि जब हम लोग लाइंस के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो डिजाइन बन सकता है। लाइंस को आप डॉटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डैशेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, खुरदरा कर सकते हैं, बारीक कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, तो लाइट पैदा कर सकते हैं उसके अंदर। तो देन देर कैन बी अ डिजाइन। लाइंस की मदद से हम लोग डिजाइन बना सकते हैं और बनते भी हैं। यहां पर आप लोग देखें, 1 मिनट मुझे दे, मैं 1 मिनट में आता हूँ, जरा दरवाजा खोलें। ओके जी, आई एम बैक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो 2 साइडों पे उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने लाइन का इस्तेमाल किया है, जिससे काफी ज्यादा अच्छा डिफ्रेंशिएशन जो है वो हो गई है। इसी तरह ये आप लोगों को सामने एक और नजर आ रहा है, ये एक वेबसाइट का फ्रंट। तो इसमें देखें, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ, यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ। तो अगर ये लाइनें ना होती तो टेक्स्ट ही टेक्स्ट होता। सिर्फ लाइनों ने उनकी सेपरेशन की है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। तो इन लाइनों की मदद से ऐसा लग रहा है कि ये एक अलग से पोर्शन है, ये अलग से पोर्शन है, ये एक अलग से पोर्शन है। तो लाइन जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिजाइनिंग का, और ये पहला एलिमेंट है। सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियस एलिमेंट ऑफ डिजाइनिंग इज कलर्स। और ये जो है, अब हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे जो हमारी ओरिएंटेशन में थियोरेटिकल चीज में लंबी चीज है वो कलर्स के बारे में। तो ये वाला पोर्शन हमारा 5-10 मिनट लेगा कलर्स का, बाद में फिर जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो अब सामने ड्राइंग बनी हुई है, इसमें 2 तरह के कलर्स हैं। देखते हैं किसको थोड़ा बहुत आइडिया है। एक कलर को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कलर्स, पीसी लिख रहा हूँ। एक को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कलर्स, एससी लिख रहा हूँ जी। इनमें से कौन से प्राइमरी कलर होते हैं और कौन से सेकेंडरी कलर होते हैं, कोई बताना चाहे जिसने आर्ट्स पढ़ी हो तो। ओके, सो रेड, ब्लू एंड ग्रीन। आपने ये क्यों कहा, आरजीबी लव सुना हुआ इसलिए, जबकि ये गलत है। और रेड येलो एंड ब्लू। जी जी, ऑनलाइन किसी स्टूडेंट ने बताना तो माइक ऑन करके अपना नाम बताएं पहले और फिर बता दें। जी, मोहम्मद अनस। सर होता सर। सर मैं रहमान बात कर रहा जी जी, रहमान। हूँ। रेड हो सकता है सर, ऑरेंज हो सकता है, येलो, ग्रीन, ब्लू हो और सकता ये है, हो सकता है, क्या मतलब है। वायलेट पीसी में सर, ठीक प्राइमरी है, में, ठीक है। ओके ठीक है जी, ठीक है। तुक्के लगाने से बेहतर है कि मैं आगे चलूं। सो यस, ये जो ट्रायंगल है ना, इसका कोना जहां पे लग रहा है दैट इज प्राइमरी कलर। रेड, ब्लू एंड येलो, ये है प्राइमरी कलर। और इसके बाद जहां से ये लाइनें निकल के क्रॉस कर रही हैं, ये सेकेंडरी कलर हैं, यानी कि पर्पल, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो अब हमारे पास कितने कलर हो गए, 6 कलर हो गए। तो 3 प्राइमरी कलर हैं। रेड एंड ब्लू को अगर हम लोग मिलाएं तो सेकेंडरी कलर बनता है पर्पल। अगर आप लोग चाहें तो पोस्टर कलर की डब्बी खरीद लें 100 रुपए की, जो बच्चे स्कूलों में यूज करते हैं, और उनको मिला के देखें, और वाकई में ये कलर बन जाएगा। जब मैं स्कूल में था मैंने आर्ट्स रखी थी, 9-10 में तो साइंस ही रखी थी। उससे पहले हमारे स्कूल में ऑप्शन थी कि आप अरेबिक पढ़ लें या फिर आप आर्ट्स पढ़ लें। तो मैंने सोचा मैं आर्ट्स पढ़ता हूँ। उस वक्त छोटे बच्चों को वो यही काम करवाते थे। वो कहते थे आपके पास 2 कलर हैं तो आपने पर्पल कलर करना है चार्ट में, लेकिन आपके पास वो है नहीं, तो इनको मिलाएं। तो हम लोग मिलाया करते थे, हम बड़े खुश होते थे कि अच्छा यार, ये तो पर्पल बन गया, मेरे पास तो ये है ही नहीं, लेकिन ये मेरे पास आ गया जादू से। इसी तरह अगर आप लोग ब्लू एंड येलो को मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर बन जाएगा। बेशक पेंट का डब्बा लाके इसको मिला के देख लें। और इसी तरह रेड एंड येलो को मिलाएंगे तो आपके पास ऑरेंज कलर बन जाएगा।
तो जब भी दो प्राइमरी कलर्स को मिलाएंगे तो एक सेकेंडरी कलर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये हैं 6 कलर्स, और 2 कलर इसमें और हम ऐड करें जो हमें नजर नहीं आ रहे, विच इज वाइट एंड ब्लैक। तो अब कितने हो गए? 8। 8 बिट वर्ड सुना कभी? एनीवन? कभी आपने 8 बिट वर्ड सुना है? कभी आप अभी बोल के फोटोशॉप खोलेंगे ना, जब वहां पे वो पूछेंगे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, तो 8 बिट यहां से निकला है। 8 कलर, दुनिया में सारे दुनिया के जितने रंग है वो इन 8 रंगों से बने हैं। फिर आगे वो इनके शेड्स बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। किसी में आप ब्लैक ज्यादा ऐड कर देंगे, किसी में ऑरेंज ज्यादा ऐड कर देंगे, तो इस तरह से उनके शेड्स बनते जाएंगे। किसी में व्हाइट ऐड करते जाएंगे, जैसे कि रेड के अंदर आप व्हाइट ऐड करते जाएंगे तो पिंक बनता जाएगा। तो ये 8 कलर को जब आप आपस में मिलाते जाते तो आगे से आगे दुनिया भर के कलर्स बनते जाते हैं। अब ओके, फर्दर उन्होंने इसको क्लासिफाई किया 2 और तरह के कलर्स में। एक को कहते हैं वार्म कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो। कूल कलर्स, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। 6 कलर्स को फर्दर उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। चलें जी, रेड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रेड कलर कहाँ कहाँ यूज करना है आप लोगों ने? रेड कलर एक प्राइमरी कलर है और इसको हॉट कलर कहा जाता है। फायर, वायलेंस और वारफेयर के लिए इस्तेमाल होता है, तशद्दुद। इसके अलावा लव एंड पैशन में भी यूज किया जा सकता है। साइकोलॉजिकली लोगों का ब्लड प्रेशर तेज कर देता है। और ये है जी इसकी सारी बातें। लेकिन रेड ग्राफिक डिजाइनर को क्या देखना है? ये 2 लाइनें। रेड डेंजर को शो करता था, इसलिए लाल का मतलब है कि यहां ना जाएं। ऐसा ही होता है ना, क्रॉस कभी ग्रीन कलर का देखा आपने? तो रेड ही होता है, तो इसका मतलब ये खतरा है। तो जहां पे खतरे वाली डिजाइनिंग में कहीं सिंबल बनाने हैं तो वो आप यूज करेंगे। एंड देन अनदर थिंग, रेड इज एसोसिएटेड विद एंगर, डेंजर, बट आल्सो एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंस। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जहां पे मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस शो करनी है, मैं वहां पे रेड इस्तेमाल कर सकता हूँ। 70% ऑफ बड़ा बड़ा करके लिखना है आपने, आप रेड कलर का इस्तेमाल करें। लोग खतरा समझ के रुकेंगे क्योंकि माइंड कहेगा कि ये कुछ खतरनाक थी, लेकिन आपने तो उनको रोकना ही था, उनको मैसेज पढ़ाना था, वो आपने पढ़ा ली। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, येलो। येलो कलर एक हमारा और प्राइमरी कलर है। और ये येलो कलर जो है, ये होप, उम्मीद को शो करता है। वेस्टर्न कंट्रीज में जब कोई लोग मर जाते हैं तो येलो रिबन्स वगैरह वो बांधते हैं, वो आपने देखा ही होगा टीवी वगैरह में। और ग्राफिक डिजाइनर के लिए येलो एसोसिएटेड विद डेंजर, ये भी खतरे को शो करता है, लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं जितना कि रेड है। तो इसलिए जहाँ पे थोड़ा सा कम फोकस करना, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कम, वहां पे आप येलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लू कलर। ये भी एक प्राइमरी कलर है और ये कूल कलर है, और ये शो करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, काल्मनेस को, ठंडे मिजाज को, इस तरह की चीज़ों को शो करता है। अमूमी तौर पर सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो बता रहे हो, यानी कि शुरू में या जब भी अपनी वेबसाइट्स को, अपने प्रोडक्ट्स को कोशिश करते हैं कि ब्लू में दिखाएं। सॉफ्टवेयर हाउसेज अपने आप को रिस्पॉन्सिबल शो करने के लिए, कुछ कंपनीज, फेसबुक का लोगो ब्लू में है, ट्विटर का लोगो ब्लू में है। तो आईटी कंपनी दुनिया जो है ना, उसको जरा ब्लू जरा ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, तो दे आर टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कामनेस। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्रीन, सेकेंडरी कलर है, एंड ब्लू एंड येलो प्राइमरी कलर को मिलाएं तो ये बनता है। और डाउन टू अर्थ कलर है, इस्लामिक कलर है, बहुत अच्छा कलर है, नाइस। एंड न्यू बिगनिंग को ये शो कर रहा होता है। जब भी कोई कंपनी नई बनती है तो कोशिश वो लोग करते हैं कि ज्यादातर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें। जैसे क्रीम ऐप आप लोगों ने देखी होगी, और इवन हमारे इंस्टीट्यूट के लोगों में मैंने ग्रीन यूज किया हुआ है। तो ग्रीन न्यू बिगनिंग को जाहिर करता है। तो जहां पे भी आप एक तो खतरे के ऑपोजिट कि यार ये ठीक है जगह, यहाँ पे आप जाएं, और दूसरा न्यू बिगनिंग को आप शो कर सकते हैं। जैसे क्रीम ऐप है, ये मैंने उसकी एग्जांपल यहाँ पे सामने लगाई है। इसी तरह जी हमारे पास है पर्पल कलर। ये एक सेकेंडरी कलर है, रेड एंड ब्लू कलर के प्राइमरी कलर्स को मिलाने से बनता है। एंशियंट टाइम्स में पर्पल जो है वो एक्सपेंसिव कलर हुआ करता था, और सिर्फ रॉयल फैमिलीज इसको इस्तेमाल किया करती थी। दौलत की निशानी है ये पर्पल कलर। अब के दौर में एज अ डिजाइनर आप क्रिएटिविटी में और इमेजिनेशन में पर्पल कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आप लगे कि मैंने बहुत ही कोई बड़ी क्रिएटिव काम कर लिया है, तो आप वहाँ पे पर्पल को इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को भी क्रिएटिविटी का जो सेंस है वो जरा ज्यादा आएगी। फीलिंग ऑफ क्रिएटिविटी विल बी मोर, जस्ट लाइक दिस। ओके जी, ब्लैक कलर। लास्ट 2 रह गए, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक कलर जो है ना, इसके 2 साइडें हैं। वन इज द पॉजिटिव साइड एंड अदर इज द नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड में है जी पावर, एलिगेंस एंड फॉर्मेलिटी। पावर किस चीज तरह, आप किस तरह कहते हैं इसको? फॉर एग्जाम्पल 2 गाड़ियां गुजर रही हो, एक ब्लैक हो और एक व्हाइट हो, तो ऑटोमेटिकली एक बड़ी ब्लैक गाड़ी गुजरे तो आपको फील होता है कि दिस इज अ पावरफुल पर्सन। लेकिन व्हाइट गाड़ी में शायद आपको उस तरह से फील ना हो। एलिगेंस,
आप अपने आपको बहुत ज्यादा एलिगेंट शो करना चाहते हैं और रूल्स को फॉलो करने वाले, इस तरह की चीज में भी आप ब्लैक कलर यूज किया जाता है। जस्ट लाइक वकील जो होते हैं वो काले कोट और पैंट टाई, इस तरह से एलिगेंस। फॉर्मेलिटी, जहां आप बहुत ज्यादा फॉर्मल बन के जाना चाहते हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ज्यादातर लोग ब्लैक कलर के कोट को पसंद करते हैं। मतलब मैंने तो अपनी जिंदगी में जितने भी इंटरव्यू दिए, मैंने व्हाइट कलर का कोट कभी किसी को पहने हुए देखा नहीं है, सिवाय अमिताभ बच्चन की फिल्मों में। तो बाकी दुनिया में पहन सकते हैं शादियों शुदियों में, लेकिन फॉर्मेलिटी जहां आपने शो करनी है, यू लुक सीरियस, तो आप वहां पे ये शो करते हैं। बट इसकी नेगेटिव साइड, इवल, डेथ, मिस्ट्री। फिल्मों में भी आपने देखा होगा जहां पे काला जादू हो रहा था, बाबा बैठा होता है और गलत जादू टोने, ये सब, अंधेरा, धुआं, काले कपड़े, तावीज, ये सब ब्लैक, मिस्ट्री, डेथ। कब्रिस्तान में कोई भूत आपके पीछे पड़ा हुआ, फिल्म में आप देख रहे होंगे तो रात का ही सीन होता है, अंधेरा, डार्क, ब्लैक। ईवल, शैतान, जो भी इस तरह की चीजें होती हैं वो सारा आपको डार्क ब्लैक में दिखाया जाता है। तो कलर की बड़ी इंपॉर्टेंस है हर चीज में। फिल्म भी मैंने जैसे पहले बताया था एक डिजाइन ही है, तो उसमें ये सारी चीजें डिजाइन की जाती हैं कि इस सीन में कौन से कलर को किस तरह से दिखाया जाना है। क्योंकि मैंने खुद फिल्म मेकिंग का भी सीखा हुआ है, तो इसलिए हमें वहां पे ये काफी ज्यादा चीजें बताई जाती थी कि किस तरह के सीन्स में कौन से कलर आपने यूज करने हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग में भी ऐसे ही है। वाइट कलर ब्लैक का ऑपोजिट, और ये हमें प्योरिटी, क्लीनिनेस, विर्च्यू को शो करने में मदद देता है। यानी कि उसका ऑपोजिट, अच्छा वाला बाबा, नूरी बाबा है, तो जब आप फिल्म में देखेंगे, ड्रामे में देखेंगे, उसकी वाइट कलर की दाढ़ी होगी, फरिश्ते होंगे, सफेद कपड़े होंगे, हर चीज वाइट वाइट वाइट, आपके ऑटोमेटिकली माइंड में आ गया ये देखिए अच्छा इंसान। और इसी तरह क्लीनलीनेस को शो करने के लिए वाइट, प्योरिटी को शो करने के लिए वाइट। जैसे मैंने बताया था वकील काले कपड़े पहनते हैं, तो डॉक्टर वाइट कपड़े पहनते हैं, क्लीनिनेस एंड प्योरिटी। और अंग्रेजों की ब्राइड्स जो है, दुल्हन है, वो भी वाइट कलर पहनती होती है ना उनकी शादियों में, उन्होंने बस वाइट कलर का, एक तो पैसे बचते हैं और भी बहुत सारा कुछ फायदा ही हो जाता है। अच्छा जी, और नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कलर्स हो गया। कलर्स के अंदर जो हमें ग्राफिक डिजाइनिंग में एक और जगह पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा वो होगा जी RGB कलर्स एंड CMYK कलर्स। तो दो तरह के कलर होते हैं। एक हमारे पास जब हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं तो हमसे पूछते हैं RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB, एंड CMYK स्टैंड फॉर cyan, magenta, yellow, and K stands for के इज फॉर ब्लैक, बट ये कोई वर्ड मेरा ख्याल ग्रीक का जिसमें क्रायोन वगैरह इसको कहा करते थे। तो ये कलर है, इस तरह व्हाइट है। तो ये आपसे जो पूछा जाएगा आपने RGB कलर यूज करने हैं विच इज दिस वन, या CMYK यूज करने हैं विच इज दिस वन। तो याद रखें यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, एडिक्टिव लाइट। अब ये मैं पूछूंगा आने वाले दिनों में कि भाई हम डिजाइन बना रहे हैं, हम RGB सेलेक्ट करें या CMYK। तो आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ, उस टाइम आपने मुझे बताना है। RGB का मतलब है ऐसी चीज के लिए अगर आप डिजाइन बना रहे हैं जिसके पीछे लाइट जलेगी, तो हम RGB कलर यूज करेंगे। तो वो चीजें हो सकती हैं लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, तो एनी स्क्रीन, दुनिया की तमाम स्क्रीन के पीछे लाइट ही होती है, मोबाइल की स्क्रीन के पीछे भी हर चीज। तो जब पीछे लाइट होगी, जब हम लाइट पे कोई डिवाइस पे चीज देख रहे हैं, जैसे मैंने फेसबुक की पोस्ट देख रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट देख रहा हूँ, मैं टिकटॉक देख रहा हूँ, तो दैट इज अ लाइट, बैकग्राउंड पे लाइट है। तो वहां पे बनने वाले डिजाइन में RGB कलर्स यूज हुए होंगे, और आपने भी यही करने हैं। बट जहां पे लाइट नहीं है बल्कि पेंट्स हैं, स्प्रे है, पेंट है, लाइट माइनस है, सब्ट्रैक्ट हुई हुई है, तो वहां पे हम CMYK कलर यूज करेंगे। जैसे कि फ्लायर, ब्रोशर हमने बिजनेस पहले पढ़ कार्ड। ली, विजिटिंग कार्ड, जो भी चीज प्रिंटिंग की दुनिया से मशीन में से गुजर के आएगी और बाद में जब हम उससे देखेंगे तो उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, तो वो क्या है, वो CMYK में बनेगी। क्योंकि आप उसको हाथ में, फ्लायर को मैं हाथ में पकड़ के देख रहा हूँ, तो दैट इज नॉट, उसकी कोई लाइट नहीं, हम किसी लाइट में ही उसको देख सकते हैं, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं। तो इसलिए ये CMYK में बनती है प्रिंटिंग की सारी चीजें, और जो डिवाइसेस के लिए बनती है, वेबसाइट के लिए बनती हैं, वो सारी RGB में बनती हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो सेकंड एलिमेंट हमारा हुआ खत्म। अब हम तीसरे एलिमेंट पे चलते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का तीसरा एलिमेंट है शेप्स। हर वो चीज जो एक क्लोज पाथ में है, उसका, उसके अंदर रंग भर सकते हैं आप लोग, उसको शेप कहते हैं। जैसे कि क्लोज पाथ का मतलब है ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, तीनों चारों लाइनों को मैंने जोड़ दिया, पाथ क्लोज हो गया, डब्बा बंद हो गया। अब इसके अंदर रंग भी हो सकता है, इसकी एक बाउंड्री भी है, तो दैट इज अ शेप। इसकी भी एक बाउंड्री है, दिस इज वन पाथ, और इसके अंदर रंग हो सकता है। इट हैज 3 पार्ट्स, ट्राइंगल, 4 पार्ट्स ऑफ पाथ्स, पार्ट बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली इट्स पाथ्स, राइट। सो पेंटागन 1 2 3 4 5 पाथ्स, और इसके इसके काफी सारे होते हैं, इसके काफी, इस तरह से एनीथिंग जो मर्जी आप बना लें। ये मैंने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ बनाया तो दिस इज अ शेप। तो एनीथिंग जो जिस क्लोज बाउंड्री में है दैट इज अ शेप। तीसरा एलिमेंट भी खत्म।
अब सारे एक एक स्लाइड के एलिमेंट्स आएंगे। स्पेस, डिजाइनिंग के अंदर हमें स्पेस कितनी रखनी है, ज्यादा रखनी है या कम, इसका ख्याल रखना होगा। अगर आप डिजाइनिंग के अंदर स्पेस को कम रखेंगे, जैसे यहाँ पे उन्हें स्पेस छोड़ी ही नहीं है, वो भी गलत है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ देंगे लाइक दिस, उसकी भी आपको कोई ना कोई सेंस बनानी पड़ेगी। सो कहाँ पे कितनी स्पेस छोड़नी है कितनी नहीं, दैट इज कॉल्ड स्पेस, ये उसका एलिमेंट और इसकी भी इंपॉर्टेंस है। टेक्सचर, जहां पे हमारे पास समटाइम्स बैकग्राउंड कुछ भी नहीं होता, खाली जगह होती है बहुत ज्यादा, जैसे पिछले में मैंने बताया कि स्पेस बहुत ज्यादा नहीं छोड़नी, तो वहां पे आप टेक्सचर यूज कर लेते हैं। टेक्सचर एक रैंडम किसी भी चीज को कहा जा सकता है, इवन के ये एक तस्वीर है, दिस इज अ टेक्सचर। किसी जगह पे डार्क हो सकता है, किसी जगह पे हल्का हो सकता है, हम इसको बैकग्राउंड के लिए कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से डार्क है, यहाँ से हल्का है, दैट्स कॉल्ड अ टेक्सचर। तो जहां पर फॉर एग्जाम्पल जहां पर आपके पास कुछ भी नहीं है, खाली जगह बहुत ज्यादा, वहां पे आप टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक दिस। अगर ये टेक्सचर ना होता तो जाहिर है ये बहुत ज्यादा खाली खाली लग रही होती तस्वीर। सो यू कैन यूज अ टेक्सचर। आप लोग पैटर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्सचर स्लैश पैटर्न मैंने यहाँ पे लिखना था और मैंने वो नहीं लिखा, तो मैं आपको वैसे गूगल से दिखा सकता हूँ। यस सॉरी, नहीं, वाटरमार्क इज समथिंग एल्स। टेक्सचर एंड पैटर्न की बात हो रही है जस्ट फॉर बैकग्राउंड्स। वाटरमार्क इज फोरग्राउंड, हम चीज बनाने का ऊपर लगाते हैं ताकि कोई हमारी चीज को कॉपी ना कर सके। ओके जी, तो पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न एक डिजाइन जो आप रेपिटेडली बार बार यूज करें, दैट इज कॉल्ड पैटर्न। जैसे कि कपड़ों में, बेडशीटों में आप लोग हमेशा देखते हैं एक ही डिजाइन होता है, कॉपी बनती जाती है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मेरे आपका नाम क्या था? शहजाद से मैं इसलिए पूछ रहा था ब्रेक में कि आपको टेक्सटाइल डिजाइनिंग ज्यादा अच्छी लगती है या फैशन डिजाइनिंग, क्योंकि मेरी सिस्टर कर रही है फैशन डिजाइनिंग, वो पहले मेरे से पूछी थी मैं इन दोनों में से क्या करूं, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही बोरिंग चीज है, एक ही डिजाइन बना के कॉपी लेते जाना। मैंने कहा यार टेक्सटाइल में तुम जाओगे, तुम बेड शीटें और कपड़े और ये सभी बनाती रहोगी फैक्ट्रियों में, तो इसलिए उसने फैशन डिजाइनिंग चूज कर लिया। अब आई डोंट नो मैंने उसको अच्छा मशवरा दिया है या नहीं, बट पैटर्न्स ज्यादातर टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बन रहे होते हैं। टेक्सटाइल क्योंकि कपड़ा बन रहा होता है, तो उनका एंड प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है कि कपड़ा बाद में पैंट बनेगा या शर्ट बनेगा। ये तो उनको आइडिया तो होता ही है, लेकिन किस तरह का बनेगा वो फैशन डिजाइनर ने चूज करना। उन्होंने बस वो बड़े बड़े थान बनाते जाने होते हैं, तो पैटर्न्स उसमें यूज हो रहे होते हैं। तो टेक्सटाइल डिजाइनर की थोड़ी सी जिंदगी मेरे ख्याल बोरिंग गुजरती है, क्योंकि एक ही डिजाइन को बस वो कॉपियां करता रहता है, मैं ये समझता हूँ। बाकी वो किसी फैशन टेक्सटाइल डिजाइनर का इंटरव्यू लूंगा तो फिर मुझे वाजे पता चलेगा कि कैसी गुजरी उसकी लाइफ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो टाइपोग्राफी, ये भी एक डिजाइनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइपोग्राफी कहते हैं टेक्स्ट की डिजाइनिंग को, टेक्स्ट लिखे हुए को। तो ये जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट सिग्नेचर स्टाइल में है, टेक्स्ट मुड़ा हुआ है, सीधा है, मोटा है, छोटा है, कैसा है, दैट्स कॉल्ड टाइपोग्राफी। उसका कलर क्या है, ये सब कुछ अब आप लोगों को चीजें समझ आ जानी चाहिए। ये एक सामने डिजाइन है, देखिए इसमें वही सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अवैस, अवैस नाम था ना आपका, अवैस ये क्या चीज हो सकती है? लाइन, वेरी नाइस। और आपका क्या नाम है? सबाहत, ये क्या हो सकता है? दिस वन शेप सर हो सकती। ठीक है, दिस इज अ शेप, क्योंकि ये क्लोज पाथ उसमें रंग हुआ है। ओके, और ये जो हमें पीछे ग्रेन, रिबन। ये क्या हो सकते हैं? अभी अभी मैंने बताया, दिस इज टेक्सचर, और ये हमारा टेक्सचर। टेक्स्ट है, टाइपोग्राफी। और जहां पे हमने कितनी स्पेस छोड़ी कितनी नहीं छोड़ी, दैट इज स्पेस। तो सारी चीजें वही हो रही है ना, देखिए कलर्स भी हैं इसमें। तो जो हमने एलिमेंट्स आपको बताया ना, दुनिया का कोई भी डिजाइन उससे बाहर नहीं होगा। अभी जो 10 मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप जो मर्जी डिजाइन देखते हैं उसमें वही 10 की 10 चीजें होंगी। कुछ हमारी चीजें अभी रहती हैं, वो हम अभी देखते हैं नेक्स्ट। स्केल, स्केल वैसे तो फुट्टे को कहते हैं, लेकिन डिजाइनिंग की दुनिया में स्केल कहते हैं साइज को। सो बेसिकली अगर आप किसी चीज का साइज बड़ा छोटा कर रहे हैं और उससे डिजाइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्केल। स्केल्स का मतलब है कि हम लोग किसी चीज का साइज बड़ा करके छोटा करके भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, और ये डिजाइन ही है। दिस इज जस्ट स्केल ऑफ वन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के मुख्तलिफ सारे स्केल हैं, और आपको लग रहा है कि जैसे यार कोई डिजाइन बनाओ छोटी से बड़ी की तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह हम स्केल के साथ खेलते हुए एक इमेज मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को बहुत बड़ा कर दिया और गाड़ी के स्केल को छोटा कर दिया, तो ऐसा लगेगा कि यार ये कोई क्रिएटिव चीज हो गई है। सो आप इस तरह से भी डिजाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज है डोमिनेंसी। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, इस तस्वीर को देखते ही पहली नजर आपकी किस पर पड़ी? ये मैं सबसे पूछूंगा, तो वन बाय वन स्टार्ट कर लें। आपका नाम क्या था? नूरुल जी, पहली नजर किस पर पड़ी, जल्दी जल्दी बता दें। फ्लावर जी। आप हाई कंट्रास्ट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जी। दाऊद, हाई कंट्रास्ट। आपका क्या नाम था? शहजाद, फ्लावर एंड कलर्स। फ्लावर एंड कलर्स। ओके, आपकी पहली नजर फ्लावर, और आपकी? फ्लावर, फ्लावर, फूल, कलर कॉम्बिनेशन।
कलर कॉम्बिनेशन मतलब फ्लावर ही है ना, कलर इसमें फ्लावर के ही है मेरा ख्याल। तो ज्यादातर यहाँ से हमें वोट मिल गए जी फ्लावर के। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जल्दी से सारे एक ही दम अपना माइक ऑन करके तो बता दें, पहली नजर किस पे पड़ी आपकी? फ्लावर की। सर मेरी फॉन्ट्स पे पड़ी, फॉन्ट्स भी अच्छा सेलेक्ट किए हुए हैं। पता नहीं क्या कह दिया आपने, दोबारा बोलिएगा। फ्लावर। सर फॉन्ट्स पे नजर पड़ी मेरी, फॉन्ट्स पे यानी सिलेक्शन भी अच्छी की है। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। फ्लावर पे। हुमा, अनस, रहमान, जाहिद, नवीद, सारे बताओ। फ्लावर सर सर फ्लावर फ्लावर। एंड टेक्स्ट जो है फ्लावर। ये ज्यादा हाईलाइटेड है, तो पहला एक फोकस चीज इधर बतानी है, गया, आपकी बाकी पहली नजर किस पे पड़ी, आपने बस यही बताना है, ये नहीं मैंने पूछा सर कौन सी फ्लावर चीज पे है। पड़ी फ्लावर है। का जो सेंटर है, फ्लावर का सेंटर ऑल जो, राइट बाकी ऑल तो राइट है ऑल ही राइट। ठीक ब्लरिंग है, सा। फ्लावर पे बिल्कुल। ठीक है जी, सम अप करते हैं इसको। और सारे अपने माइक ऑफ कर लें दोबारा से। तो ज्यादा वोट किसके पड़ गए? फ्लावर के। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इस फ्लावर में रेड कलर है, येलो कलर है, दोनों किस चीज को शो करते हैं? इंपॉर्टेंस को। कोई कह रहा है मेरे फ्लावर के दरमियान में पड़ी है, कोई साइड पे पड़ी है, तो ये इंपॉर्टेंस को शो करते हैं और खतरे को भी शो करते हैं। अब जिस इंसान की जिंदगी में खतरा ज्यादा आया रहा, उसको रेड के खतरे की वजह से उसने पहले उसको देख लिया। जिसकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस रेड की ज्यादा रही है, इसी वजह से उसने उसको देख लिया। ये साइकोलॉजी ही है, शुरू से ही हमारी जिंदगियों में ऐसे ही चलता आ रहा है। और जिसको खतरे के से कोई लेना देना नहीं है, उसकी ज्यादा नजर पड़ गई इसके ऊपर, ब्लैक कलर, मोटा टेक्स्ट। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कलर में भी पावर थी ना, मैंने आपको बताया था, इसका भी एक पॉजिटिव साइड है। तो इधर ये रेड कलर, तो इसको कहते हैं डोमिनेंसी। क्या चीज इसमें डोमिनेट कर रही है? इसमें दो चीजें डोमिनेट कर रही हैं, एक ये टेक्स्ट ब्लैक कलर में और एक ये फ्लावर। जबकि इसमें ये क्रिएटिव भी लिखा हुआ है, आप मोबाइल छोड़ दें नूरुल एम, जबकि इसमें ये टेक्स्ट लिखा है, इस पे तो किसी की भी नजर नहीं पड़ी। ये भी तो टेक्स्ट लिखा हुआ, ये भी तो ब्लैक कलर में था, इसकी भी नजर नहीं पड़ी। तो ये डोमिनेंट नहीं है। क्यों? इनका स्केल छोटा है, इनके कलर्स बैकग्राउंड के साथ उसी तरह से मैच हो रहे हैं, वो कंट्रास्ट में नहीं है, और वो वाले कलर नहीं है जो कि इंपॉर्टेंस शो करते हैं। तो इस वजह से डोमिनेंट नहीं है। अगली तस्वीर देखिए। अब सिर्फ इंस्टीट्यूट में बैठे हुए बच्चों से पूछूंगा, इस तस्वीर को देखते ही आपकी पहली नजर किस पे पड़ी है? पेंसिल पर। 70%, 70%, 70%, 70 पेंसिल। ओके जी, तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट में वोट मिल गए 70% को। ये वाला डिजाइन तो मैंने नहीं बनाया था, सर ये पेंसिल पे। ये मैंने बनाया। तो मेरी ये कोशिश थी कि 70% पे पड़े नजर। एक दो बच्चों की पेंसिल पे पड़ गई है बिकॉज ऑफ येलो कलर, बट रेड कलर मैंने यहाँ पे रखा, मेरा मेन मकसद ये था। और 70% का स्केल सबसे ज्यादा, देखिए नीचे भी तो वही है, वही रेड कलर है, वही फॉन्ट है, वही उसका वाइट कलर है, वही स्टाइल है, सारा कुछ वही है, लेकिन साइज छोटा है। तो इस पूरी की पूरी तस्वीर में जो सेकंड पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा स्केल जो है वो 70% का है। ये बहुत पुरानी बात है ये पुरानी बात हो गई है, इस बारे में हम किसी दिन बाद में बात करें। तो बहरहाल ये उस वक्त जब बनाया था, तो इसका मेन मकसद ये था कि यार ये इसका स्केल सबसे बड़ा रखना है। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं डोमिनेंसी एक चीज की रखूं। गुड डिजाइनर इज सक्सेसफुल जब ज्यादातर लोग आपकी देखते ही किसी एक चीज पे फोकस करें। क्योंकि आप मैसेज दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि इसका भी शायद वही, इसका भी कोई इसको पढ़ा, कोई इसको पढ़ा। तो हमें अपने क्लाइंट्स को, लोगों को रोकना है, वो आपके मेन मैसेज को पहले पढ़ लें, जिसको हम लोग टाइटल भी बोलते हैं, और फिर वो बाद में आगे चले। यानी कि किताब आप देखते हैं, उसका एक टाइटल होता है बड़ा सारा लिखा होता है, आप उसमें ये नहीं पढ़ते किसने लिखी है, वो तो बाद में पढ़ते हैं ना, पहले उसका नाम पढ़ते हैं। फिल्म आप देखते हैं ना, शुरू में उसका नाम लिखा आ जाता है। तो ये होता है टाइटल, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंसी, कि आपने किसी चीज को डोमिनेट कर दिया। ये भी डिजाइनर को पता होना चाहिए, और उसको एक ही चीज डोमिनेट करनी है। मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूँ कि दो चीजें अगर आपने डोमिनेट की, तो आप लोग आप जब करेंगे आपकी असाइनमेंट भी रिजेक्ट होती जाएंगी। एक ही चीज आपने डोमिनेट करनी। बैलेंस, सेकंड लास्ट थिंग इज द बैलेंस। जब भी आप लोग देखें, हर चीज का कोई बैलेंस होता है, तो इस चीज को दरमियान से लाइन लगाएं तो इट्स बैलेंस। इधर वाली चीजें और इधर वाली चीजें एक ही जैसी, इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल बैलेंस। और इधर अगर मैं लाइन लगाऊं तो ये भी बैलेंस लग रहा है, लेकिन इधर वाली चीजें इधर वाली एक जैसी नहीं है, इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल बैलेंस। हैं ये भी चीजें, और ये वाली जो चीजें छोटी हैं, इधर वाली बड़ी है, तो इसको बैलेंस किया गया है किसी तरह से। उधर वाली चाहे एक है, लेकिन उसको बड़ा कर दिया गया, तो दैट विल बिकम बैलेंस। ये भी आपके सामने सिमेट्रिकल बैलेंस की एक एग्जांपल है। तो जब भी आप एज अ डिजाइनर डिजाइन बनाएंगे, उस डिजाइन को बनाने के बाद अपने अपने माइंड में ऑटोमेटिकली दरमियान में एक लाइन लगानी है। चाहे इधर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और इधर एक है, अगर आपको लग रहा है कि ये शीशा है और ये एक तरफ बेंड हो जाएगा, तो इसका मतलब चीजें बैलेंस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बेंड होगा, इसका मतलब आपने बैलेंस डिजाइन बनाया है। तो हमेशा डिजाइन में आपने दरमियान में इमेजिनरी लाइन लगा के इसको
टेस्ट कर लेना अपने आप से। यानी कि अगर मैं इधर भी इसी तरह की एक बॉल बना देता और उसमें भी सेम ही कलर किया होता मैंने, ब्लैक कलर, और इसी तरह यहाँ पड़ी होती, तो फिर ये बैलेंस नहीं होनी थी। जाहिर है इसका जो वेट है वो तो यही हो गया, तो बाकी चीजें दिस इज एक्स्ट्रा। फिर हमें यहाँ पे भी कुछ रखना होगा या फिर यहाँ से कुछ माइनस करना होगा। दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग एलिमेंट्स, हार्मनी। इसको हम लोग जस्ट एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ना लें बल्कि आप रिज्वाइन कर लें। ऑनलाइन वाले बच्चों के फिर से 40 मिनट पूरे हो गए, तो आप लोग रिज्वाइन करें उसी लिंक से जो मैंने आपको दिया होता, और फिर हम लोग देखते हैं हार्मनी किसको कहते हैं, एंड देन वी विल क्लोज दिस, और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लूंगा। चलें जी, आप लोग रिज्वाइन कर लें, रहेगा। आई थिंक वैसे आप रेगुलर रहेंगे, ठीक है, आप दोनों, आप भी। तो जो रेगुलर रहेंगे आप लोगों ने याद कराया करना, ये हम बटन दबाया करेंगे रिकॉर्डिंग है, तो फिर ही रिकॉर्डिंग ऑन होती है। अगर जिस दिन मैं भूल गया उस दिन क्लास की रिकॉर्डिंग बस भूल गई, ठीक है, तो जब मुझे याद रहेगी तो वो हम फिर इसको करते रहेंगे। चलें जी, लास्ट पॉइंट था हमारा, दैट इज हार्मनी। के हार्मनी क्या होती है? हार्मनी इज मैचिंग ऑफ योर कंटेंट। एक लफ्ज में मैंने बताया। एग्जाम्पल, कोक स्टूडियो से आप लोग एग्जाम्पल ले लें। कोक स्टूडियो में हम लोग देखते हैं कि एक सिंगर गाना गा रहा होता है, तो इर्द गिर्द काफी सारे लोग इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं। कोई ड्रम बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, तो ऐसा लग रहा होता है ना ये सारे उसको लेकर ही चल रहे हैं, उसके साथ साथ ही हो रहा होता है। तो इसको हार्मनी कहते हैं, चीजों को एक दूसरे के साथ लेकर चलना। ऐसा तो नहीं ना होता कि ऐसा लगे अच्छा ठीक है ढोल वाला अलग ही लगा हुआ अपना, तो वो ऐसा नहीं कर रहे होते, वो देख रहे होते हैं कहाँ पे गाना ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे आवाज कम हो रही है, कहाँ ज्यादा हो रही है, तो उसको उसके साथ चलते हैं। दैट इज कॉल्ड हार्मनी। डिजाइनिंग में भी हमने यही करना होता है। एग्जाम्पल मैं वापस फ्लायर से आप लोगों को देता हूँ कि जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो हार्मनी का मतलब है कि इर्द गिर्द जो आपने मटेरियल यूज किए हैं क्या वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फ्लायर वाली एग्जांपल कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, दिस वन। तो अब ये एक फ्लायर की एग्जांपल थी, हम इस पे वापस आते हैं। तो इसके अंदर मौजूद आप जब देखेंगे ना, तो ये जो मैंने इसमें चीजें डाली है ना, ये सपोर्ट कर रही है एजुकेशन को। दैट्स कॉल्ड हार्मनी। इधर वाला भी एक स्टूडेंट है जो अपनी किताबें लेके इस तरह घूम रहा है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट का फ्लायर है, ठीक है। ये एक बच्चों के मैगजीन का फ्लायर है जिसमें जानवरों के बारे में बताया जाता है, जिसमें मुल्कों के बारे में बताया जाता है, इसलिए पैरामिड्स डाल दिए। जिसके अंदर दरख्तों के बारे में बताया जाता है, इसलिए दरख्त डाल दिए। जिसके अंदर साइंस के बारे में बताया जाता है, साइंसी मटेरियल डाल दिए। तो ये हार्मनी है। जो हमारा प्रोडक्ट है, जिस चीज के लिए हम डिजाइन बना रहे हैं, सारे एलिमेंट सिंबल उसको सपोर्ट कर रहे होने चाहिए, ठीक है। जिम के होंगे तो जिम के अंदर वो डंबल्स होंगे, और जो मशीनें होती हैं वो सारी उससे रेलिवेंट। तो इसको हार्मनी कहते हैं। यानी कि मतलब कहने का ये कि अब मैं इसमें पिज्जा तो नहीं ना डाल सकता, बिकॉज हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही मैं इसके अंदर गाड़ियां उस तरह से डाल सकता था कि यार ठीक है टॉयज डाल देता हूँ, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। अगर तो उस मैगजीन में टॉयज का जिक्र है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें टॉयज का जिक्र ही नहीं है तो फिर हम उसको नहीं डालेंगे। तो दैट्स कॉल्ड हार्मनी। तो ये हमारी ओरिएंटेशन हो गई है कंप्लीट। ये सारी चीजें आप लोग करने जाएंगे। अच्छा, किन किन सॉफ्टवेयर पे आप ये सब कुछ करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये वो सॉफ्टवेयर जो हम लोग इस कोर्स में पढ़ाने लगे हैं। पहले ज़माने में हम लोग फोटोशॉप एंड कोरल ड्रा पढ़ाया करते थे, लेकिन ये मैंने इसलिए डाला कि कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कोरल ड्रा पढ़ाएंगे या नहीं। तो ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है, मार्केट में भी खत्म हो चुका है, इंडस्ट्री भी अब इसको यूज़ नहीं करती, पुराना हो गया है। और ये एक थर्ड पार्टी कंपनी का सॉफ्टवेयर था, लेकिन दुकानों वगैरह में जहाँ पे कभी शादी कार्ड प्रिंट कराने जाएंगे तो अभी भी ये चलता हुआ आपको नजर आएगा। बट उसके सारा कुछ जो इसमें बनता है वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा प्रोफेशनली एडोब इलस्ट्रेटर में बन जाता है, इसलिए इंडस्ट्रीज के ऊपर चलेगी। ये एक वजह ये कि इट्स मोर पावरफुल। नंबर 2, इट इज सपोर्टिंग एडोब फैमिली। तो फोटोशॉप में बनाने वाली चीजें इलस्ट्रेटर में लेके जा सकते हैं, इलस्ट्रेटर वाले इसमें लेके जा सकते हैं। इवन अगर आप बाद में वीडियो एडिटिंग सीखते हैं तो इन दोनों में बनाई हुई चीजें प्रीमियर प्रो में लेके जा सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट में लेके जा सकते हैं, करैक्टर एनिमेशन में लेके जा सकते हैं, एडोब फ्लैश में लेके जा सकते हैं। सब कुछ एडोब का है, तो वो सारे आपस में सिंक हो जाते हैं। लेकिन ये एक अलग कंपनी थी, तो जाहिर है इसमें बनी हुई चीजें किसी और में लेके नहीं जा सकते। तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं एडोब फोटोशॉप सीखेंगे। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई इस पे बनाएंगे, और इस एडोब इलस्ट्रेटर में बनाएंगे, और फोटो एडिटिंग के बाद कलर करेक्शन और ग्रेडिंग करेंगे एडोब लाइट रूम में। ये भी देखें एडोब का ही है। तो ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और उर्दू लिखने के लिए हम उर्दू इन पेज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सीखेंगे। फर्स्ट मंथ हमारा होगा एडोब फोटोशॉप का, जिसके अंदर आप लोग यानी कि जो हमारा ट्यूसडे वाले दिन से जो शुरू हो जाएगा। वैसे तो सैटरडे को भी क्लास होती है, वो मैं अभी बताता हूँ कि इस सैटरडे को क्यों नहीं होनी, बट जो है ट्यूसडे से हम लोग शुरू करेंगे एडोब फोटोशॉप। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट की कुछ खसूसियत मैंने लिख दी। फ्री रिकॉर्डिंग आफ्टर एवरी क्लास, हर क्लास को उसकी रिकॉर्डिंग मिला करेगी। लाइफ टाइम एक्सेस होगी, सॉफ्टवेयर आप जब मर्जी हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
अभी भी मैं बताता हूँ वहां से कैसे डाउनलोड करने हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जब कोर्स खत्म हो जाए तब भी न्यू सॉफ्टवेयर हम वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, वो आप लोगों को फ्री में मिलते जाएंगे, इंस्टॉलेशन करते जाएंगे। लाइफ टाइम बैक एंड सपोर्ट, जब भी आप मुझे चाहे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। एंड लेट्स फील मोर कंटेंट, वन टाइम रिपीट भी कर सकता है स्टूडेंट। अगर आपको लगता है कि 2 मंथ में मुझे ठीक से समझ नहीं आया या मुझे अभी मजीद पॉलिश करना है खुद को, आप वेरी नेक्स्ट बैच में फ्री में पूरा का पूरा कोर्स 2 माह रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 2 मंथ्स को आप 4 कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फ्री एक्सेस टू हेल्पिंग मटेरियल्स, कुछ हेल्पिंग मटेरियल्स हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, उसकी एक्सेस आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आए देखते हैं ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे nista.pk। वेबसाइट पे आप लोग जब वेबसाइट खुल जाएगी चले जाएंगे, यहाँ से आप लोगों ने कोर्सेज पे क्लिक कर देना है और ग्राफिक डिजाइनिंग पे चले जाना है। और जिन लोगों का एडमिशन हो चुका हुआ उनको तो हमने ग्रुप में ऐड कर दिया हुआ है। जिन लोगों का अभी एडमिशन रहता है वो अपना नाम वगैरह एडमिशन जब करवा लेंगे, मुझे नाम और नंबर जरूर शेयर करके जाइएगा, हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। उस ग्रुप में आपको एक पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड से ही आप ये पेज खोल सकते हैं। इस पेज के अंदर ये स्टूडेंट सपोर्ट एरिया का बटन है, जब आप इस पर प्रेस करेंगे ना तो ये फिर फर्दर आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक किया, तो जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये पासवर्ड मांगेगा, दिस इज द पासवर्ड। तो आप लोगों के पास जब वो पासवर्ड होगा आप वो एंटर कर देंगे, देन यू विल एंटर इन दिस पोर्शन। तो जब हम लोग ये मैंने पासवर्ड डाला, ये पेज एक खुल जाएगा। इसके अंदर देखें सारी चीजें आपको मिलेंगी जो लोग घर बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और खास तौर पर जो पाकिस्तान में नहीं है, जैसे एक दुबई से ले रही हैं और जो कसूर या दूसरे सिटी से, वो बासानी यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। वेरी सिंपल। और इंस्टॉल कैसे करना है वो भी आपको पता चल जाएगा, और क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी सब कुछ यहीं से मिलेगा। नीचे नीला बटन मैंने प्रेस किया, देखें जस्ट लाइक बैच नंबर 17, इसमें अब मैं चला गया। आप लोगों का बैच नंबर 18 का भी इसी तरह बटन बन चुका होगा। इसके अंदर आप लोगों को ओरिएंटेशन क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप लोग देखेंगे तो सॉफ्टवेयर साथ ही इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बाद जब फोटोशॉप शुरू हो गया तो आने वाले सारे लेक्चर्स आप लोगों को यहीं पे मिलते जाएंगे, वो आप लोग फिर खोल खोल के साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और जो भी हेल्पिंग मटेरियल और एक्टिविटीज और एग्जांपल्स, क्विजेस, स्पोर्ट मटेरियल, वो सारे बटन भी आप लोगों को यहीं से मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों को यहाँ से काफ़ी सपोर्ट हो जाएगी। ये था जी हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। और एक आखिरी बात कि कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं हमारे, हम चाहते हैं कि वो आप रूल्स को फॉलो करें। नंबर 1 है अटेंडेंस, ये हमारी कंपलसरी। अगर आपने 3 छुट्टियां की तो आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। बिला वजह 3 छुट्टियां, कंसेक्टिव 3 छुट्टियां, वैसे 3 छुट्टियां, कैसे भी 3 छुट्टियां, रिकॉर्डिंग बंद, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। ठीक है। तो हाँ, बहुत ज्यादा अल्लाह ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी आएगी यार, कोई डेथ हो गई है जैसे, तो देन यस यू कैन, आप छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन वैसे आप छुट्टी ना करें। वैसे भी आपको पता है कि ये 2 मंथ्स का शॉर्ट कोर्स है, वो सारा कुछ जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको सिखाना है 2 मंथ्स में। टाइम इज वेरी लेस। और एक वीक में 3 क्लासेस, एक वीक में 2 क्लासेस, इसका मतलब बाकी दिनों ऑलरेडी काफी छुट्टियां हैं, तो हमें जो क्लासेस मिल रही हैं उसमें छुट्टियां करना बनता ही नहीं है। और पहली चीज अटेंडेंस, ये मैंने आपको बता दी, ये अगर आपकी पूरी होगी, वैसे भी तो इंशाल्लाह जब आपकी अटेंडेंस पूरी होगी तो आप एक डिजाइनर बन के ही यहाँ से निकलेंगे। दूसरी चीज असाइनमेंट्स, हर रोज की आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी कि अब आपने घर से करके लानी, वो आपने अगली क्लास तक करके लाके क्लास में जमा करानी है। फिर से वही बात, अगर 3 असाइनमेंट आपने ना की फिर भी आपकी रिकॉर्डिंग बंद होगी। खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होती तो आप मुझसे परमिशन लेके नहीं करना चाहते तो ना करें। जैसे कि खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई और उसको दूसरे शहर जाना पड़ गया, छुट्टियां हो गई, तो फिर वो असाइनमेंट्स बाद में जमा करवा सकता है। लेकिन कंसेक्टिव बिला वजह आप असाइनमेंट नहीं कर रहे या छुट्टियां कर रहे हैं तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग्स बंद हो जाएंगी। तो ये 2 हमारे बस रूल हैं। आप रेगुलर रहें, आप असाइनमेंट्स करें। आप इंस्टीट्यूट में आते हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, किसी दिन नहीं आ सकते, बारिश हो रही है, कोई और मसला हो गया, तो आप ऑनलाइन जाके क्लास ले लें, जैसे इस टाइम ऑनलाइन बच्चे ले रहे हैं, लेकिन क्लास जरूर लें, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है। और अगर जो ऑनलाइन है, अगर आपका दिल करे आप जिस दिन भी चाहें आप इंस्टीट्यूट में आके भी क्लास ले सकते हैं। तो हमारे लिए दोनों स्टूडेंट एक ही जैसे, सब कुछ एक जैसा, क्लास भी एक जैसी, असाइनमेंट मटेरियल भी एक जैसे, क्वेश्चन भी एक जैसे, सारा कुछ एक जैसा। तो आप सब लोग जो ऑनलाइन है, जो यहाँ पे, सब एक ही जैसे हमारे लिए। ऑनलाइन आए, यहाँ वाले वहाँ ऑनलाइन चले जाए, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस लेते रहें, असाइनमेंट्स टाइम पे जमा कराएं। ये मेरे सारी ओरिएंटेशन थी, मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। अब कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ लें, 1 बाय 1 करके। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर क्लास खत्म करते हैं, छुट्टी। अच्छा जी, हाँ, ये मैं बता रहा था हमारी क्लासेस, सॉरी मैंने ये बताना था कि क्यों नहीं होनी सैटरडे को। वैसे हमारी क्लासेस होती हैं जी हर
ट्यूसडे इसकी क्लास ये हुआ करेगी, थर्सडे और आज का दिन है थर्सडे, और इसके बाद हुआ करेगी सैटरडे को, और एक सैटरडे का हमारा ऑन हुआ करेगा, ऑन एंड ऑफ, और एक हमारा ऑफ हुआ करेगा। तो अगर इस दफा मैं सैटरडे को ऑफ दे रहा हूँ, इसका मतलब अगला हमारा सैटरडे ऑन होगा, अगले वीक में 3 क्लासेस होंगी। तो सैटरडे हम इसलिए ऑफ देते हैं कि जब हम पहली क्लास पढ़ा देते हैं ना, इसके बाद हम चाहते हैं जब आप अगली क्लास में आएंगे विच इज ट्यूसडे, तो उस दिन आप बिल्कुल रेडी हो गए हैं। यानी कि हमें जाहिर है फोटोशॉप पढ़ना है, तो आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल होना चाहिए। मैं जिस वर्जन में पढ़ाऊंगा दैट इज 2020, मेरे पास 2020 का भी सेटअप है, 2017 का भी सेटअप है, आप लोग दोनों में से जो इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं। इससे पुराना 2013 का भी, अगर किसका बहुत पुराना कंप्यूटर है तो वो ये वाला भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक दिन की छुट्टी दी है, मुझे कोई काम नहीं है, बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन मैंने सैटरडे को इसलिए छुट्टी दी है कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो आप लोग अपनी हल करें। किसी के लैपटॉप में कोई रैम कम है, कोई और इशू है, विंडोज 10 होनी चाहिए तो ये इंस्टॉल होगा, विंडोज 10 नहीं है तो वो करवाएं। तो इसलिए आपको एक दिन की छुट्टी दे दी है, तो यानी कि अगली क्लास होगी ट्यूसडे वाले दिन, ट्यूसडे को हम लोग मिलेंगे। तब किसी के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपके पास फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है आपके कंप्यूटर में, क्योंकि उसके वेरी नेक्स्ट डे वेडनेसडे को अगली क्लास होगी। ट्यूसडे को मैंने एक असाइनमेंट दे देनी है अच्छा खासा पढ़ा के, और वो आपने करके लानी वेडनेसडे को। तो जाहिर अगर आप उस दिन घर जाके ये सोच रहे होंगे अच्छा मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, तो आप फिर जाहिर पीछे रह जाएंगे। तो ये सैटरडे को आपने मेक श्योर करना है कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सब बच्चों का। अगर नहीं इंस्टॉल हो रहा तो आप इंस्टीट्यूट में आ जाएं अपना लैपटॉप उठा के, मैं आपको इंस्टॉल कर दूँ। इससे बड़ी ऑफर हम और कोई नहीं देते। जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो हमारी लैब यूज कर सकता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, हमने लैब भी बनाई हुई है। जिसके पास नहीं है तो वो हमारी लैब यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव डेज पे, मंडेज, वेडनेसडेज, फ्राइडे। यानी कि ट्यूसडे को क्लास होगी तो आप आएंगी वेडनेसडे को और हमारी लैब यूज करेंगी 7 to 9, और उस दिन बैठ के अपना असाइनमेंट बनाएंगे। टाइमिंग वही होगी 7 to 9। मैंने कहा थर्सडे को अगली क्लास में, मैंने गलती से लिख दिया थर्सडे को अगली क्लास में जाहिर है जमा करानी है ना आप। ट्यूसडे की असाइनमेंट थर्सडे को जमा करानी है, वेडनेसडे को बना लें। एक दिन की छुट्टी इसलिए दी है क्या वो बनाए। जाहिर है जो इंसान जॉब करते हैं, जैसे इन्होंने कहा, ये छुट्टियां भी देना बहुत जरूरी था, वरना हम कंसेक्टिव कोर्स करवा सकते थे। तो छुट्टियां इसलिए दी हुई हैं कि भाई ट्यूसडे को अगर आप यहाँ से जाएंगे ना रात को 9 बजे, अगले दिन आप सुबह 8 से 9 क्लास, यानी कि किसी जगह जॉब करते हैं, सॉरी 9 to 6, उल्टा ही लिख दिया मैंने, 9 to 5 या 9 to 6, तो उसके बाद फिर 7 बजे क्लास हो जाएगी, तो असाइनमेंट कब बनाएंगे। तो इसलिए एक दिन की छुट्टी दी हुई है कि अगर आप अगले दिन कुछ भी करते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं जो भी कर रहे हैं, तो उस दिन आप घर जाएंगे जब वेडनेसडे को, तो आप अगले दिन ये नहीं कह सकेंगे मुझे टाइम नहीं मिला। तो वेडनेसडे को जो शाम का टाइम है आप उसमें असाइनमेंट बनाएं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, हर क्लास का उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है। वेडनेसडे को बैठे अपनी रिकॉर्डिंग खोलें, जहाँ में मसला आ रहा है वो आप रिकॉर्डिंग से देख लें। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये ओरिएंटेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने अपने नंबर और वो नहीं ऐड करवाए वो करवा लें, तो उसके अंदर ही पासवर्ड आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। सॉफ्टवेयर भी जाहिर आप तभी इंस्टॉल कर सकेंगे जब आपको पासवर्ड मिलेगा, तो वो करवा लें जिनका रह गया, जिनका हो गया। सर पे प्रोसीजर क्या होगा? सारा कुछ, अगर आपने फीस वगैरह के बारे में पूछना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ लें इनबॉक्स में।